आप सुनने जा रहे हैं एंटन चेखव की लिखी कहानी अ कैमेलियन यानी एक गिरगिट। पुलिस का दरोगा ओचमेलोव नया ओवरकोट पहने हाथ में एक बंडल थामे बाजार के चौक से गुजर रहा है। लाल बालों वाला एक सिपाही हाथ में टोकरी लिए उसके पीछे पीछे चल रहा है। टोकरी जब्त की गई झड़बेरियों से ऊपर तक भरी हुई है। चारों ओर खामोशी। चौक में एक भी आदमी नहीं है। दुकानों व शराब खानों के भूखे जबड़ों की तरह खुले दरवाजे ईश्वर की दृष्टि को उदासी भरी निगाहों से ताक रहे हैं। यहां तक कि कोई भिखारी भी आसपास दिखाई नहीं देता है। अच्छा, तो तू काटेगा, शैतान कहीं का। ओचू मिलेव के कानों में सहसा आवाज आती है। पकड़ लो छोकरो, जाने न पाए। अब तो काटना मना है, पकड़ लो। आ आ कुत्ते की किकियानी की आवाज सुनाई देती है। ओचो मिलोव मुड़कर देखता है कि व्यापारी पिचुगिन की लकड़ी के टाल से एक कुत्ता 3 टांगों से भागता हुआ चला आ रहा है। एक आदमी उसका पीछा कर रहा है। बदन पर छीट का कलफदार कमीज, ऊपर वास्केट और वास्केट के बटन नदारद। वह कुत्ते के पीछे लपकता है और उसे पकड़ने की कोशिश में गिरते गिरते भी वह कुत्ते की पिछली टांग को पकड़ ही लेता है। कुत्ते की और वही चीख जाने न पाए दोबारा सुनाई देती है। ऊँघते हुए लोग गर्दनें दुकानों से बाहर निकालकर देखने लगते हैं और देखते देखते एक भीड़ टाल के पास जमा हो जाती है, मानो जमीन फाड़ कर निकल आई हो। हुजूर, मालूम पड़ता है कि झगड़ा फसाद है, सिपाही कहता है। ओचू में लोग बाईं ओर मुड़ता है और भीड़ की तरफ चल देता है। वह देखता है कि टाल के फाटक पर वही आदमी खड़ा है जिसकी वास्केट के बटन नदारद हैं। वह अपना दाहिना हाथ ऊपर उठाए भीड़ को अपनी लहूलुहान उंगली दिखा रहा है। उसके नशीले चेहरे पर साफ लिखा लगता है, तुझे मैंने सस्ते में न छोड़ा साले। और उसकी उंगली भी जीत का झंडा लगती है। ओचुमिलोव इस व्यक्ति को पहचान लेता है। वह सुनार ख्र्यूकिन है। भीड़ के बीचों बीच अगली टांग पसारे अपराधी एक सफेद हे ग्राउंड पिल्ला दुबका पड़ा है, ऊपर से नीचे तक कांप रहा है। उसका मुंह नुकीला है और पीठ पर पीला दाग है। उसकी आंसू भरी आंखों में मुसीबत और डर की छाप है। क्या हंगामा मचा रखा है? ओचोमिलोव कंधे से भीड़ को चीरता हुआ सवाल करता है। तुम उंगली क्यों ऊपर उठाए हुए हो? कौन चला रहा था? हुजूर, मैं चुपचाप अपनी राह पर जा रहा था। क्रोकिन अपने मुंह पर हाथ रखकर खांसते हुए कहता है। मित्री मित्रे से मुझे लकड़ी के बारे में कुछ काम था। एकाएक मालूम नहीं क्यों इस कमबख्त ने मेरी उंगली में काट लिया। हुजूर माफ करें, मैं कामकाजी आदमी ठहरा और फिर हमारा काम भी बड़ा पेचीदा है। एक हफ्ते तक शायद मेरी ये उंगली काम करने लायक नहीं हो पाएगी। मुझे हर्जाना दिला दीजिए। और हुजूर, यह तो कानून में कहीं नहीं लिखा है कि ये मुए जानवर हमें काटते रहें और हम चुपचाप बर्दाश्त करते रहें। हम सभी भी ऐसे ही काटने लगे तब तो जीना दूभर हो जाए। अच्छा। ओचोमिलोव गला साफ करके त्योरा चढ़ाते हुए कहता है। ठीक है। अच्छा, ये कुत्ता है किसका? मैं इस बात को यही नहीं छोड़ूंगा। यूं कुत्तों को छुट्टा छोड़ने का मजा चखा दूंगा। लोग कानून के मुताबिक नहीं चलते, उनके साथ सख्ती से पेश आना ही पड़ेगा। ऐसा जुर्माना ठोकूंगा कि दिमाग ठीक हो जाएगा बदमाशों का। फौरन समझ जाएंगे कि कुत्तों और हर तरह के ढोर डंगर को ऐसे छुट्टा छोड़ देने का क्या मतलब होता है। मैं ठीक कर दूंगा उसे। येल्दिरिन सिपाही को संबोधित करते हुए दरोगा चिल्लाता है। पता लगाओ कि यह कुत्ता किसका है और रिपोर्ट तैयार करो। कुत्ते को फौरन मरवा दो। शायद ये पागल होगा। मैं पूछता हूँ, ये कुत्ता किसका है? यह शायद जनरल जिगालोव का हो, भीड़ में से कोई कहता है। जनरल जिगालोव का? येल्दरिन, जरा मेरा कोट तो उतारना। उफ,
बड़ी गर्मी है। मालूम पड़ता है कि बारिश होगी। अच्छा, एक बात मेरी समझ नहीं आती कि इसने तुम्हें काटा कैसे? ओचोमिलोव क्रूकिन की ओर मुड़ता है। ये तुम्हारी उंगली तक कैसे पहुंचा? यह ठहरा जरा सा पिल्ला और तुम पूरे लहीम शहीम आदमी। किसी कील वील से उंगली को छील ली होगी और सोचा होगा कि कुत्ते के सर पर मार दूं और हर्जाना वसूल कर लूं। मैं खूब समझता हूँ तुम्हारे जैसे बदमाशों की, तो मैं नस नस को पहचानता हूँ। इसने उसके मुंह पे जलती हुई सिगरेट जला दी थी हुजूर, बस यूं ही मजाक में। और यह कुत्ता बेवकूफ तो नहीं है, उसने काट लिया। ओछा आदमी है ये हुजूर। अबे काने, झूठ क्यों बोलता है? जब तूने देखा नहीं तो झूठ क्यों उड़ाता है? और सरकार तो खुद समझदार हैं। सरकार खुद जानते हैं कि कौन झूठा है और कौन सच्चा। और अगर मैं झूठा हूं तो अदालत से फैसला करा लो। कानून में लिखा है हम सब बराबर हैं। खुद मेरा भाई पुलिस में है, बताए देता हूँ। हाँ, बंद करो बकवास। नहीं, यह जनरल साहब का नहीं है, सिपाही गंभीरतापूर्वक कहता है। उनके पास ऐसा कोई कुत्ता है ही नहीं। उनके तो सभी कुत्ते शिकारी पोंटर है। तुम्हें ठीक से मालूम है? जी सरकार। मैं भी जानता हूँ। जनरल साहब के सभी कुत्ते अच्छी नस्ल के हैं। एक से एक कीमती कुत्ता है उनके पास। और यह भी कोई कुत्ते जैसा कुत्ता है? देखो ना, बिल्कुल मरियल खारिश्ती है। कौन रखेगा ऐसा कुत्ता? तुम लोगों का दिमाग खराब तो नहीं हुआ है? अगर ऐसा कुत्ता मॉस्को या फिर पीटर्सबर्ग में दिखाई दे तो जानते हो क्या हो? कानून की परवाह किए बिना 1 मिनट में उसकी छुट्टी कर दी जाए। क्रोकिन, तुम्हें चोट लगी है और तुम इस मामले को यूं ही मत टालो। इन लोगों को मजा चकाना चाहिए। ऐसे काम नहीं चलेगा। लेकिन मुमकिन है जनरल साहब का ही हो। कुछ अपने आप से सिपाही फिर कहता है। इसके माथे पर तो लिखा नहीं है। जनरल साहब के अहाते में मैंने कल बिल्कुल ऐसा ही कुत्ता देखा था। हाँ हाँ, जनरल साहब का ही तो है। भीड़ में से किसी की आवाज आती है। येल्दरिन, जरा मुझे कोट तो पहना दो। हवा चल पड़ी है। मुझे सर्दी लग रही है। कुत्ते को जनरल साहब के यहाँ ले जाओ और मालूम करो। ये कह देना कि इसे सड़क पर मैंने देखकर उन्हें वापस भिजवाया है। और हाँ, देखो, यह भी कह देना कि इसे सड़क पर न निकलने दिया करे। मालूम नहीं कितना कीमती कुत्ता हो। और अगर हर बदमाश उसके मुंह में सिगरेट घुसेड़ता रहेगा तो कुत्ता तबाह हो जाएगा। कुत्ता बहुत ही नाजुक जानवर होता है। और तू हाथ नीचे कर, गधा कहीं का। अपनी गंदी उंगली क्यों दिखा रहा है? सारा कसूर तेरा ही है। ये जनरल साहब का बावर्ची आ रहा है, उससे पूछ लिया जाए। ए प्रोखोर, इधर तो आना भाई। इस कुत्ते को देखना, तुम्हारे यहाँ का तो नहीं है। अमा वाह, हमारे यहाँ कभी ऐसे कुत्ते नहीं थे। इसमें पूछने की क्या बात थी? बेकार वक्त बर्बाद करना है। ओचुमिलोव कहता है। आवारा कुत्ता है। यहाँ खड़े खड़े इसके बारे में बात करना समय बर्बाद करने जैसा है। कह दिया ना, आवारा है तो बस आवारा ही है। मार डालो इसको, काम खत्म। हमारा तो नहीं है, प्रोखोर फिर से आगे कहता है। पर ये जनरल साहब के भाई साहब का कुत्ता है, उनको ये नस्ल पसंद है। क्या जनरल साहब के भाई आए हैं? व्लादिमीर इवानिच? अचंभे से ओचुमिलोव बोल उठता है। उसका चेहरा आह्लाद से चमक उठता है। जरा सोचो तो, मुझे मालूम ही नहीं। अभी ठहरेंगे क्या? हाँ, जरा सोचो, वो अपने भाई से मिलने आए हैं और मुझे मालूम ही नहीं कि वह आए हुए हैं। तो ये कुत्ता उनका है। बड़ी खुशी की बात है। इसे ले जाओ। यह कुत्ता कितना अच्छा और कितना तेज है। इसकी उंगली पर झपट पड़ा। हा 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 हा। बस बस, काप मत। शैतान गुस्से में है। कितना बढ़िया पिल्ला है। प्रोखोर कुत्ते को बुलाता है और उसे अपने साथ लेकर टाल से चल देता है। और भीड़ ख्रुगिन पर हंसने लगती है। मैं तुझे ठीक कर दूंगा। ओचुमिलोव उसे धमकाता है
और अपना ओवरकोट लपेटता हुआ बाजार के चौक के बीचों बीच अपने रास्ते चल देता है। दोस्तों, ये थी पूरी कहानी। इस कहानी में हमने ये जाना कि कैसे एक पुलिस अफसर पल पल में अपना रंग बदलता है, ठीक ऐसे ही जैसे कि गिरगिट बदलता है। आशा करता हूँ कि आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अपने आसपास सफाई बनाए रखें और एक पेड़ ज़रूर लगाएं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।